हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइप ऑफ है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है ऑल द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, सच एज सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट के सभी रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन एप्लीकेशंस, जैसे कि हो गया गेम्स, ब्राउजर्स, यूट्यूब, और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। एज ए ब्रिज, मतलब ब्रिज की तरह काम ये करता है जब तुम यूट्यूब ऐप चलाते हो, या ये ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही फ़ोन को बताता है कि कैसे कैमरा, स्पीकर, स्क्रीन और नेटवर्क यूज़ करना है। फिर आता है एज ए मैनेजर, यानी कि मैनेजर की तरह। सोचो तुम एक बिल्डिंग के मैनेजर हो। हर डिपार्टमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे वाटर हो गया, सिक्योरिटी होगी, उन सबको कोऑर्डिनेट करना और एलोकेट करना, वैसे ही ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है सब कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के की काम तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी है रिसोर्स मैनेजमेंट। सीपीयू शेड्यूलिंग, जैसे ओएस डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम सीपीयू का यूज करेगा और कब करेगा। इससे मल्टीटास्किंग जो होती है वो पॉसिबल होती है और आप सेम टाइम में बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ चला सकते हो, जैसे म्यूजिक प्लेयर हो गया, गेम चलाना हो गया, ब्राउज़र यूज़ करना होगा, आप एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हो। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। रैम को एलोकेट और डीलोकेट करता है ये। जब बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंश्योर करता है कि हर प्रोसेस को सही मेमोरी मिले और मेमोरी जो है वो लीक ना हो। थर्ड है इसमें स्टोरेज हैंडलिंग। हार्ड डिस्क या एसएसडी पर फाइल्स क्रिएट, डिलीट, रीड, राइट करना जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है ये डेटा को। मतलब जो भी आप फाइल्स सेव करते हो, तो वो उसको मैनेज जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे मैनेज करता है। अब दूसरा है इसमें यूजर इंटरफेस एंड प्लेटफॉर्म। सबसे पहला आ जाता है इसमें कमांड इंटरप्रेटर। तुम जब कमांड्स टाइप करते हो या आइकन्स क्लिक्स पे ऐप ओपन करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन इनपुट्स को इंटरप्रेट करके हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। दूसरा आता है इसमें एपीआई या लाइब्रेरी सपोर्ट भी बोल सकते हो। तो डेवलपर्स को स्टैंडर्डाइज इंटरफेस देता है सिस्टम कॉल्स, ताकि वो हार्डवेयर फीचर्स इजीली एक्सेस कर सके बिना डायरेक्ट हार्डवेयर कोडिंग के। अब तीसरा आता है इसमें सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सबसे पहला इसमें ऑथेंटिकेशन। यूजर लॉगिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक चेक्स कंफर्म करता है कि ऑथराइज यूजर ही सिस्टम को एक्सेस कर सके। दूसरा ऑथराइजेशन। फाइल्स और प्रोसेस परमिशंस डिफाइन करता है ये, कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है और कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। थर्ड आ जाता है इसमें आइसोलेशन एंड सैंडबॉक्स। प्रोग्राम्स एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सेपरेट मेमोरी स्पेसेस और सैंडबॉक्सिंग टेक्निक्स का यूज करता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें सबसे पहला है विंडोज ओएस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है। ये जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में यूज़ होता है ज़्यादातर। इसका इंटरफेस जो होता है वो काफ़ी इजी होता है। स्टार्ट मेन्यू, आइकन्स, माउस क्लिक, ये सब होता है। तो हर टाइप के सॉफ्टवेयर इजीली चलते हैं, जैसे गेम्स हो गए, ऑफिस ऐप्स हो गए और भी कई सारे। एग्जाम्पल जैसे विंडोज 10, विंडोज 11।
अब दूसरा है मैक ओएस। ये एप्पल का है। ये सिर्फ एप्पल के मैकबुक और आई मैक पे चलता है। डिज़ाइन बहुत स्मूथ और स्टाइलिश है इसका। ज़्यादा सिक्योर है और क्रिएटिव भी है, जैसे एडिटिंग, डिज़ाइन, उन सब के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल जैसे मैक ओएस वेंचुरा और मैक ओएस सोनोमा, तो ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है लिनक्स ओएस। ये ओपन सोर्स है। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, मतलब हर कोई इसको कस्टमाइज कर सकता है। बहुत सिक्योर और स्टेबल होता है, इसलिए मोस्टली सर्वर्स और प्रोग्रामर्स जो होते हैं इसको यूज़ करते हैं। थोड़ा टेक्निकल है तो बिगनर्स को दिक्कत आ सकती है इसको यूज़ करने में। इसके एग्जांपल है जैसे फेडोरा है, काली यूनिक्स है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब फोर्थ है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये गूगल का है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स है, इसलिए हर ब्रांड जैसे सैमसंग, शॉमी, वन प्लस अपना वर्जन बनाते हैं। प्ले स्टोर से लाखों ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो आप इसमें। एग्जाम्पल जैसे एंड्रॉयड 14 हो गया, एंड्रॉयड 15 हो गया, ये इसकी एग्जाम्पल्स है। फिफ्थ है iOS, जो कि एप्पल ने बनाया है। ये सिर्फ जो है वो आईफोन्स और आईपैड्स पे चलता है। बहुत स्मूथ है, फास्ट है और सिक्योर होता है। ये ऐप्स स्पेशली ऑप्टिमाइज किए होते हैं, इसलिए परफॉर्मेंस जो होती है इसकी टॉप क्लास होती है। एग्जाम्पल जैसे iOS 17 हो गया। सिक्स्थ है इसमें यूनिक्स ओएस। ये एक पुराना और पावरफुल ओएस है। मल्टी यूजर्स और मल्टीटास्किंग सिस्टम्स के लिए यूज होता है। इसके बेस पे ही लिनक्स और मैक ओएस बनते हैं और बने हैं। मोस्टली सर्वर्स और बड़े रिसर्च लैब्स में ये यूज़ होता है। नॉर्मली ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट रिसर्च लैब्स में ये ज़्यादातर यूज़ होता है सर्वर्स पर। सेवेंथ है इसमें क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया है। ये लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादातर इंटरनेट और क्लाउड पर डिपेंड करता है। क्रोम ब्राउज़र प्लस एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट करता है। ये मोस्टली क्रोम बुक्स जिसे चीप लैपटॉप्स होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है और एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।